हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 9th का जो टॉपिक है, कुछ लाइन एंड एंगल्स का कुछ शेष रह गया था, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, जैसे आपको अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आप ज़रा ध्यान से देखें। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू डी क्यू। डी क्यू कहाँ पर है, ये है। ए बी कहाँ पर है, ए बी आपके देख सकते हैं कि ए और ये हो जाएगा आपका बी। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपका सी डी, मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल गिवन है, ठीक है। एंड ई एफ, ई एफ पैरेलल टू डी क्यू, इसके पैरेलल दी गई है। तो डिटरमाइन डी पी क्यू। डी पी क्यू आप देख सकते हैं, डी आपका ये है, पी आपका ये है, तो पी डी क्यू ये एंगल फाइंड करना है। एंड ए ई डी, ए ई डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड डी ई एफ, डी कहाँ देख रहे हैं, डी ई एफ, और ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करना है, बहुत ही इजी है अगर आपको रूल आते हैं तो। सबसे पहले आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में बेटा आपको करना क्या है, प्रॉपर्टी याद होने से, कंडीशन याद हो तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी नहीं। तो यहाँ आपको गिवन है कि सी डी पैरेलल टू ए बी के पैरेलल है, और जब ए बी के पैरेलल है तो आपको मालूम है कि एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी, ये जो एंगल है किसके इक्वल होगा, एंगल ए ई पी के इक्वल होगा। मीन ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये आपको मालूम है। दिस इज द 34 डिग्री। कंडीशन भी आप लिख सकते हैं कि क्यों इक्वल होगा, इसकी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है कि ये आपके जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर है। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट है ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये तो आपका आ गया। अब देखें हमें पी डी क्यू फाइंड करना है, और पी डी क्यू फाइंड करेंगे तो इससे पहले अगर हमें ये एंगल पता लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो कि एंगल ए ई पी या डी प्लस, फिर आपने देखा कि एंगल पी ई और एफ प्लस एंगल एफ ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। अगर ये 180 डिग्री हो गया तो आप यहाँ देखो कि ये एंगल कितना अभी निकला, ए ई पी 34 डिग्री, ठीक है। प्लस ये आपको मालूम नहीं है एंगल पी ई एफ, प्लस ये एंगल ऑलरेडी दिया है 78 इज इक्वल टू 180 हो गया। अब आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल पी ई एफ प्लस इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 2, और ये आपका 10 12, 112 इज इक्वल टू 180। अब उधर लेके जाएंगे तो ये आपका कितना निकलेगा, एंगल पी ई एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 112, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा बेटा यहाँ पर, 68 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि एंगल पी ई एफ 68 डिग्री आ गया है, मतलब ये जो एंगल है वो 68 डिग्री फाइंड कर लिया आपने। इसके बाद आप देखेंगे हमें ये एंगल निकालना है। अब आप देख सकते हैं दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो आप लिख सकते हैं कि लाइन ई एफ पैरेलल टू डी क्यू, ये गिवन है, ये दिया गया है कि ई एफ यहाँ पर क्या है, ये गिवन है। और जब ये गिवन है तो आप कह सकते हो कि एंगल पी डी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 68 डिग्री। अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये 68 डिग्री आ गया,
एक आपका दूसरा ये भी 68 डिग्री है और एक आ गया आपका 34 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनकी कंडीशन को जानकर उनकी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे कहा गया है कि शो दैट मीन्स प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ, इसके पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल दी गई है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके सामने ये है। तो आपने बेटा क्या देखा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो उससे पहले आपने देखा कि अगर टू लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये जो लाइन है इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गई, और अगर ये पैरेलल है तो एंगल इक्वल होंगे, श्योर सी बात है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये एंगल कितना है 66, और 36 प्लस 30 कितना हुआ 66, ठीक है ना। तो ये 66 और ये भी 66 है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी बी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36 प्लस 30 इज इक्वल टू 66। ये 66 है, और जब ये 66 है देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी, क्योंकि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं। जब ये एंगल इक्वल हो गए तो लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी हो गई। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी ई एफ के पैरेलल हैं, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखो कि इसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, ठीक है। जैसे हमने एक्सीड किया, इंक्रीज किया, एक्सटेंड किया, तो ये देखेंगे दिस, यहाँ पर इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको सपोज दैट मैंने P मान लिया, कितना माना P, अगर ये P हो गया तो आप देखेंगे कि एंगल पी ई सी प्लस एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और यहाँ पर पी ई सी प्लस 150 इज इक्वल टू 180। आपने निकाला पी ई सी इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा माइनस करने पर। अगर ये 30 डिग्री है देन यू नो वेरी वेल एंगल पी ई सी इज इक्वल टू, पी ई सी बेटा किसके इक्वल होगा, ई सी डी के, ई सी डी के इक्वल होगा, जो ये भी 30 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ सी डी के पैरेलल हो गई। और आपको मालूम है कि ए बी पैरेलल किसके दी है, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, इट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ओके बेटा, क्लियर हो गया कि ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, इट मीन्स ए बी जो है ई एफ के भी पैरेलल हो गई है, ए बी पैरेलल टू ई एफ। ओके बेटा, हेंस प्रूव्ड, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आपने देखा कि यहाँ पर लाइंस दी गई हैं और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, लाइन एल और लाइन एम परपेंडिकुलर, लाइन एल परपेंडिकुलर टू एम, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और आपको मालूम है अगर ये 90 है, ये भी 90 है, सब 90 के होंगे, और जब ये 90 है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है एल एम एन। एन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको ये भी मालूम है
कि जब ये लाइन इसको कट कर रही है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, राइट, होगा ना। तो आप कह सकते हैं कि इसको मान लीजिए y, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 10, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, अंडरस्टूड। और वर्टिकली अपोजिट एंगल है, फिर हम देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस वाई 90 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस वाई कितना है आपका, y दिया गया है 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 90। फिर आपने देखा कि 4x इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो ये हो गया 80। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो 20 डिग्री आ जाएगी, राइट। चेक कर लेते हैं, 20, 60, 70 और ये 20, 90 हो गया, तो ये 90 बताया था, ठीक है ना। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, गिवन है इसमें लाइन L1 पैरेलल टू L2, ये इसमें गिवन है। लाइन L1 जो है L2 के पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो x के इक्वल होगा, ठीक है ना। दिस एंगल इज इक्वल टू x, इसको मान लेते हैं, ये मान लीजिए सपोज दैट इसको मैंने P मान लिया, ठीक है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल x, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप देख सकते हो कि एंगल P प्लस ये जो वैल्यू दी गई है 3x इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर है तो x की जो वैल्यू है कितनी, x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, कितना हो गया 4x इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू कितना 180 अपॉन 4, डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45, कितना आया 45। अब देखो ये जो 3x है वो 3x इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये और ये एक ही साइड के एंगल हैं जिसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 3x हो गया, ठीक है बेटा। और जब अगर 3x है तो 3x इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3x। यहाँ पर जो x की वैल्यू है 45, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 45 मीन्स 135 डिग्री। y की वैल्यू है 135 डिग्री आएगी, क्लियर है। तो y 135, x की वैल्यू 45 हो गई, ये y हमें फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और ये कह दिया गया है कि लाइन L जो है m के पैरेलल है, लाइन L m के पैरेलल है, तो हमें किसकी x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देख सकते हो कि जब हमें x की वैल्यू निकालनी है, एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आप लिख सकते हो 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25 डिग्री। ये ध्यान रखना जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे ए बी सी डी पी क्यू जो भी है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू 25, y की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो हम इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 25, यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। यहाँ पे x प्लस 15 इज इक्वल टू 2 इंटू
25 प्लस का 25, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हो गया 75। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 75 माइनस का 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू बेटा 60 डिग्री हो गई और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। समझ में आ रहा है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या करना है उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि L और M दोनों पैरेलल हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हो कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसे हम नेमिंग दे दे रहे हैं 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई डाउट। सेकेंड थिंग, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको सब कुछ नेमिंग कर लेते हैं इसकी, ए बी सी और ये डी। अगर हमने नेमिंग किया तो एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 40 इज इक्वल टू एक्स, it is exterior of ट्रायंगल। अब देखो यहाँ से आपने क्या किया, जो 1 की वैल्यू आई है, 1 कितना है आपका 65 डिग्री प्लस 40 इज इक्वल टू कितना आया x। तो ये हो गया 105 इज इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर x इज इक्वल टू 105 आ गया। क्लियर है, x इक्वल टू 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ y अपॉन x इज इक्वल टू 5, z अपॉन x इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, x की वैल्यू कितनी होगी। आप देख सकते हो कि हमें x निकालना है, इसका मतलब है इन सभी को x के फॉर्म में ही चेंज करना है। तो आप सबसे पहले देखो बेटा गिवन क्या है। तो y अपॉन x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू निकालेंगे तो 5x आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ देखा z अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, z की वैल्यू निकालेंगे तो 4x आएगी, ठीक है। अब करना क्या है कि यहाँ पर ये जो है 180 का एंगल बनेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। x y की वैल्यू कितनी है 5x प्लस z की वैल्यू कितनी है 4x इज इक्वल टू 180। इनको ऐड कर देते हैं, ये कितना हो गया आपका 9 10, 10x इज इक्वल टू 180, 10x इज इक्वल टू 180। तो x निकालेंगे तो x बेटा कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 18 डिग्री आएगी। समझ में आ रहा है कुछ, x की वैल्यू कितनी आएगी 18 डिग्री। 9 1 10 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अंडरस्टूड। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एट लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू लाइन सेगमेंट सी डी, मतलब ए बी जो है सी डी के पैरेलल दिया गया है। समझ गए ना, ए बी जो है सी डी के पैरेलल दिया है। और आप समझ गए कि अगर ये पैरेलल है बेटा तो इस तरह की कभी भी कंडीशन आती है कि इफ़ टू लाइंस पैरेलल तो दिस इज इक्वल टू दिस। कैसे होंगे ये, करस्पॉन्डिंग होंगे। लेकिन दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव एंगल, तो इन दोनों का सम 180 होता है। कैसे कॉन्जिक्यूटिव 180। इसका मतलब है कि ये दोनों 180 होंगे, तो इनको और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180। तो आप लिख सकते हो बेटा कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180, राइट। अगर
80 हो गया, तो देखिए इसमें कितना आएगा आपका y प्लस 2y प्लस y प्लस 5y इज इक्वल टू 180। ऐड कर दीजिए 5 6 7 और ये हो गया 9y इज इक्वल टू 180, राइट। तो अब देखो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 180 अपॉन 9, नाउ y इज इक्वल टू आ गया 20 डिग्री। फाइंड क्या करना था आपको, y की वैल्यू। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है, कंडीशंस आपकी जो हैं, उन्हें सही ढंग से याद कीजिए। आपको हर समय कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए, तो बेटा आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।